औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की खिलाफत व मुल्कियत की एपिसोड नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारे अहबाब ये वीडियोज़ देखने के बाद मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आकर के मुनाज़रों के ग्रुप के अंदर चैलेंज देते हैं। मैंने पहले की गुजारिश की है कि मैं मुनाज़रीन उलमा और उनकी मोहब्बत और उनकी इज़्ज़त करता हूँ। ग्रुपों के अंदर मुनाज़रे करने मैंने छोड़ दिए हैं। ये वीडियोज़ बनाता हूँ, इनके आप जवाबात किसी ने देने हैं, कोई तनकीद करनी है, हर किसी को हक़ हासिल है। इसी तरीके से आपने चैनल बनाए, उन पे वीडियोज़ अपलोड करें। मुझे खुशी होगी कि अगर कोई मेरी रहनुमाई फरमाएगा। आज फिर सहाबा किराम और उनके बारे में अल-तशी उलमा की तफसीर और कुरान की आयत करीमा को समझने के लिए कुरान का बयान और फ़हम शिया उलमा का, इस पर हमारी पिछली पूरी एपिसोड गुजरी। पिछली 2 एपिसोड से हम शिया उलमा की किताबों से ही सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन और खुलफाए सलासा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हमारी जारी है। आज की इस नशिस्त के अंदर भी यही सिलसिला हम जारी रखेंगे और मुख्तसरन मैं आज कुरान की चंद आयात करीमा का मफ़हूम शिया उलमा से समझने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं बिला तमहीद मैंने पिछली एपिसोड के अंदर भी अर्ज़ की थी कि मैं जो उलमाए शिया की किताबों की इबारात हैं, अगर वो पहली एपिसोड की तरह 1 बाय 1 कोट करूँगा तो यकीनी सी बात है कि एक इबारत के ऊपर आधा घंटा दरकार है गुफ्तगू करने के लिए। तो मैं एक लंबी गुफ्तगू को मुख्तसरन यानी कुरान की आयत पढ़ूँगा और तफसीर का नाम लूँगा और वो उसका जो निचोड़ है वो पेश कर दूँगा। इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है। आप लोग सिंपली यूट्यूब से ये वीडियो देखते हुए हवाला नोट करेंगे और अपने लैपटॉप को या मोबाइल को खोल करके इंटरनेट से वो किताब डाउनलोड करेंगे और जा करके उस आयत की तफसीर देख लेंगे। देखिए, जब तफसीरों की बहस होती है तो तफसीरों के अंदर सफ़े नंबर नहीं बताए जाते कि फ़लाँ तफसीर के फ़लाँ सफ़े पर लिखा हुआ है, बल्कि तफसीर का आयत करीमा बताया जाती है कि फ़लाँ सूरा की फ़लाँ आयत की तफसीर में है। तो ऑटोमेटिकली जो कुरान की तफसीर पढ़ने का जो है शौक़ रखता हो, वो उस कुरान की आयत का तफसीर खोलेगा तो उसके सामने वो बात हवाला मिल जाएगा। मुख्तसरन मैं सूरह लैल की आयत करीमा की तरफ आता हूँ। अब आज की हमारी एपिसोड नंबर 9 है और मैं कोशिश करूँगा कि हम आगे खिलाफत व मुल्कियत की सीरीज़ में जो जंग सफ़ैन और जमल है वो हम मुहर्रम के अंदर ही कंप्लीट करें। तो मैं इस एपिसोड को सहाबा किराम के मुतल्लिक़ जो खलशें उठाई जाती हैं, जो एतराज़ात उठाए जाते हैं, उनको क्लोज़ करते हुए ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। मैं एपिसोड नंबर 10 के अंदर सहाबा किराम के टॉपिक को क्लोज़ कर दूँगा। फिर हम चलेंगे मौला अली अहले बैत की तरफ और उसके बाद मुल्कियत और बनु उमैया के हुक्मरानों की तरफ। तो फिर इंशाअल्लाह जंग सफ़ैन और जमल को भी डिस्कस करेंगे और करबला का भी जो हकीकी पस मंज़र है वो भी आ जाएगा। सूरह लैल के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का मिसाल दी, एक शख्स के बारे में बताया कि वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में माल दिया और अमल साले किए और हिदायत को पकड़ लिया और नेकियों को पकड़ लिया, और फिर फरमाया सयुजन्नबुहल अत्का, जन्नबुहल अत्का, वो अत्का के मकाम पर उसको बिठाया गया, यानी वो तकवे की आला मकाम पर फैज़ है। तो अत्का का जो मकाम है, ये जो शख्स की बात हो रही है, ये कौन है? अब एक तो है कुरानी वो स्ट्रक्चर जो बेसिकली एक नॉर्मल शख्स पढ़ रहा होता है, तो ये तो कोई भी हो सकता है। मतलब कुरान के जो एक सिर्फ ज़हरी माना को देखा जाए तो वो अल्लाह यही फरमा रहा है, जो शख्स भी ऐसा करेगा, अल्लाह की राह में माल देगा, तकवा अख्तियार करेगा, तो अमल सालेह करेगा, तो अल्लाह ने क्या कहा कि उसके लिए अल्लाज़ी योती मालहू यतज़क्का, और फिर आगे फरमाया उसके लिए निअमल तुज्ज़ा, उसके लिए नेमतें हैं और उसके लिए जन्नत है। उसके बारे में अल्लाह ने उसकी बड़ी खुशखबरी सुना दी। तो एक वो कोई शख्स भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जो नेक अमल करेगा अल्लाह उसको उसका बदला देगा।
मगर एक आयत का होता है शान नज़ूल और सियाक और सबाक। ये आयत क्यों नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई, उससे कुरानी फ़हम हासिल होता है। और ये उलमाए मुफस्सिरीन का असलूब है, किसी आयत को उसके शान नज़ूल के साथ समझ जाता है, अदरवाइज़ आयत समझ नहीं आती। तो चलते हैं शिया उलमा की तरफ कि वो कौन है वो शख्स जिसने तकवा अख्तियार किया, अमल साले किए, हिदायत को पकड़ा और अल्लाह की राह में माल खर्च किया। अल्लाह ने फरमाया मैं उससे राज़ी हूँ और उसको मैंने जन्नत अता फरमा दी है। अब वो शख्स है कौन, वो शख्स है कौन, उसके बारे में तफसीर कुमी है। कौन है? तफसीर कुमी मुकाररम शराजी की शिया उलमा में से हैं। आप तफसीर कुमी को डाउनलोड करें, पैसों की खरीदें मत, ये तकलीफ़ मत करें। मगर जहाँ आप गेम खेल रहे हैं, जहाँ आप वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ आप अपने अंगूठे को हिलाएं और आप गूगल पे जाके लिखें तफसीर कुमी आर्चीव। ये आर्चीव लिखेंगे आप तो आर्चीव एक वेबसाइट है, उसके ज़रिए आपको जल्दी पहली ही लिंक मिल जाएगी। तफसीर कुमी को आप डाउनलोड करें, सिर्फ आखिरी पारे की तफसीर खोलें, सारी डाउनलोड ना करें, इतनी तकलीफ़ ना करें आप। आखिरी पारे की तफसीर खोलें, तफसीर लैल की सयुजन्नबुहल अतका की तफसीर खोलते हुए आप देखें तो शिया आलिम कुम्मी कहते हैं कि हाज़िही सूरा नाज़लत बिल इत्फाक़िन कसीरिन मुफस्सिरीना फ़ी अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, के कहते हैं लफ्ज़ लिखी हैं, लफ्ज़ के हाज़ी सूरा नज़लत इत्फाक़िन कसीरिल मुफस्सिरीना, कि ये मुफस्सिरीन के इत्फाक़ और इजमा है इस बात पे कि ये इन आयात की ये जो आयतें हैं ये नाज़लत फ़ी अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि ये अबू बकर की शान में ये आयतें नाजिल हुई हैं। क्यों नाजिल हुई हैं अगली बात बताते हैं। कहते हैं अबू बकर की शान में इसलिए नाजिल हुई कि इन्होंने हज़रत बिलाल को, आमिर को और दीगर कई एक ग़ुलामों को वो ख़रीदते थे और ख़रीद करके आज़ाद कर देते थे, माल खर्च करते थे अल्लाह की राह में, हिदायत हासिल की उन्होंने और अल्लाह का दीन कबूल किया और माल खर्च करके ग़ुलामों को आज़ाद किया और तक़वे के आला मकाम पर फैज़ किए गए। फिर कुरान की ये आयतें उनकी शान में नाजिल हुई हैं। ये कौन है? ये मेरी किताब छपी हुई नहीं, यह तेहरान की छपी है और इसका एक नुस्खा जो कि फ़ारसी के अंदर है, ईरान से छपा है, उसके अंदर भी यही कौल है कि वो वहाँ पर भी ये कहते हैं, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है कि ये आयत बशान अबू बकर की शान अबू बकर के अंदर नाजिल हुई है। तो ये आयत शान अबू बकर में नाजिल हुई, जिनकी शानों में आयतें नाजिल हों। खुदा जानता था कि ये जो है कैसे हैं और कैसे रहेंगे। अगर इन्होंने गुमराह हो जाना था तो अल्लाह ने की शान में आयतें कुरान में नाजिल ना फरमाता, उनकी ताईद में कुरान की आयतें नाजिल ना फरमाता, क्योंकि मुनाफिक ना माल खर्च करते हैं, ना जिहाद करते हैं और ना मुसलमानों के लिए फ़ायदा सोचते हैं, जो कि पहली एपिसोड के अंदर, एपिसोड नंबर 8 में हमारी गुफ्तगू गुजर चुकी, मुनाफिकीन की अलामात क्या हैं। और अब यहां कुरान खोल कर बता रहा है, अब या तो कुरान की ये बात झूठी है कि वो तकवे के आला मकाम पर है, तो या फिर आपकी बात सच्ची है कि वो मुनाफिक हो गए थे। अब या तो खुदा का कलाम सही है या फिर तुम सही हो। अब एक रवायत अगर हदीस रसूल हो तो फिर तो कुरान के मुकाबले में उसको खड़ा करके थोड़ी देर के लिए सोचा जा सकता है कि कुरान की इस आयत को इस हदीस से मिलाएंगे कैसे। कुरान की आयत को नहीं छोड़ेंगे मगर उसके दरमियान में तदबीक करेंगे, ठीक है, तशरीह करेंगे उसकी। मगर जब एक रवायत हो, किसी साहबी ताबी के कौल के ऊपर एक रवायत हो, वो संदेश सही के साथ भी हो, कुरान के मुकाबले में आ जाए, उठा के दीवार पे मार दो। एक रवायत, एक साहबी का कौल भी कुरान के मुकाबले में हुज्जत तो नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो ना?
तो एक रवायत है, रवायत की बुनियाद पे तुम सहाबा के ईमान के फैसले कैसे कर रहे हो? भाई किसी मुसलमान को भी काफिर और मुनाफिक करार देने के लिए न से कोई कती दलील चाहिए, जन्नी दलील नहीं चाहिए। और एक रावी का कौल तो जन्नी दलील हो, जन्नी दलील है। अगर नबी की हदीस हो तो फिर और बात है, उसके बारे में फिर भी बात होती है। फिर अगर कतियो सबूत और कतियो दलाला की बहस आ जाती है, फिर कतियो सबूत और जन्नियो दलालत की बहस आ जाती है, वो एक अलग बहस है कि जब कुरान कतियो सबूत कतियो दलाला है और इस तरफ अल्लाह के नबी का फरमान है वो भी कतियो सबूत कतियो दलाला है, या नबी का फरमान कतियो सबूत तो है मगर जन्नियो दलाला है, तो उसके दरमियान में एक और उसकी बहस है। मगर यहां तो बहस और है, यहां तो ताबीन के अक़वाल हैं कि उमर फारूक ने जुल्म किए हैं और उमर फारूक ने ऐसा किया है, अबू बकर ने ऐसा किया है। तो ताबीन के अक़वाल पर कुरान की आयत का फैसला नहीं कर सकते आप। रवायात की बुनियाद पे कुरान को नहीं समझना, कुरान की बुनियाद पे रवायात को समझना है। तो ये है पहला हवाला तफसीर कुमी का। अब चलते हैं शिया की दूसरी तफसीर की तरफ। ये तफसीर जो है तफसीर मजमतुल बयान, जिसकी मैंने स्केन्स के साथ हवालाजात पहले एपिसोड के अंदर दे रखे हैं। मजमतुल बयान अल्लामा तबरसी की। अगर कोई शिया ये कहे कि मैं अल्लामा तबरसी से बड़ा आलिम हूँ तो ज़रूर मुझे बताए, मैं उसका इल्मी हैज़ा टाइट करूँगा। शिया की तारीख़ में जितने मैं जानता हूँ कि अल्लामा तबरसी से बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं गुजरा। अल्लामा तबरसी जो शिया के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने तफसीर तबरसी जिसको कहते हैं, बड़ी मशहूर बाया तफसीर है मजमतुल बयान। वो कहते हैं कि अन्नल आयतिल नज़लत फ़ी अबू बकर, कि ये जो आयत है ये क्या है, ये नज़लत फ़ी अबू बकर, ये अबू बकर के लिए नाजिल हुई है, क्योंकि वो बिलाल और आमिर और उनको आज़ाद कराया करते थे। और तफसीर कुमी वाले ने भी ये कहा था किसके लिए नाज़िल हुई है, अबू बकर के लिए। और तफसीर कुमी के एक लफ्ज़ मैं भूल गया, वो भी मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि वो शख्स जिसने हिदायत को छोड़ा और बर्बाद हो गया, उससे मुराद अबू सुफियान बिन हर्ब है और उमैया बिन खल्फ है। और जिसने हिदायत को पकड़ा और हिदायत की तरफ चला गया और जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, वो कौन है? वो अबू बकर है। कुफार और मुनाफिकीन के मुकाबले में जो दूसरा हक़ की निशानी अलामत वो अबू बकर है, और जो हक़ के मुकाबले में बातिल है वो कौन है? वो उमैया बिन खल्फ और वो हजरात हैं, कुफार हैं। तो जिनको कुफार के मुकाबले में दलील बनाया जा रहा हो, उनके बारे में आज एक शख्स कहे मैं उन्हें नहीं मानता, तो वो अपना इलाज करवाए, क्योंकि ये कुरान की बात है, ये मेरी बात नहीं, ज़ुबान मेरी है, बात कुरान की है। फिर तफसीर मीज़ान अल्लामा तबातबाई की, ये तफसीर नहल की आयत नंबर 67 से लेकर के 675 तक का एक मज़मून है पूरा। तकरीबन ये कोई मैंने जो रिसर्च की है ये 12 सफ़हात पे मुश्तमिल रिसर्च है, जो सिर्फ अल्लामा तबातबाई की तफसीर मीज़ान में सूरह नहल की आयत नंबर 65 से आयत नंबर 75 तक के जो बयान है, ये 12 सफ़हात में मुश्तमिल है, जो मैंने जमा किया है। मैं उसमें से चंद एक चीज़ें पेश करूँगा आज के एपिसोड में। अगली एपिसोड में फिर 12 नुकात भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है इन आयात के अंदर कि एक वो शख्स जो कि माल खर्च करता है और ग़ुलामों को आज़ाद करता है और लोगों की हेल्प करता है, इमदाद करता है, अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, और एक वो दूसरा शख्स है जो कि कंजूसी करता है, बखील है, माल खर्च करने में कतराता है। तो क्या वो बराबर हो सकते हैं? क्या वो बराबर हो सकते हैं? और एक वो शख्स जो कि तारीकियों में खो गया और एक ने हक़ कबूल कर लिया, तो वो क्या बराबर हो सकते हैं? तो इस तरह की कुरान मिसालें दे रहा है। अब अल्लामा तबातबाई अल-मीज़ान के अंदर कहते हैं, इस सूरह नहल की आयत नंबर 65 से 75 के दरमियान का जो मज़मून है इसमें, वो ये कहते हैं कि
बेशक वो शख्स जो कि बर्बाद हो गया, बकील है, उससे मुराद कुफ़ार हैं, और वो आदिल और सिरात मुस्तकीम, हादी और महदी जो लोग हैं वो मोमिन हैं। यानी मोमिन और कुफ़ार के माबैन ये नुक्ता इम्तियाज़ है। अब यहाँ पर कौल लाते हैं, कहते हैं वो मोमिन कौन है और काफिर कौन है। कहते हैं वैसे तो अमूम के साथ है, ये कैद नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कौल अव्वल कि मोमिन जो कि आदिल है उससे मुराद कौन है, लिकौल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कि पहला कौल ये है कि वो शख्स जो कि माल खर्च करता है उसे मुराद मौला अली है। ठीक है। और फिर इसी के अंदर कौल नंबर 2 लाते हैं, कहते हैं कौल नंबर 2 ये है कि अम्मा नज़लत फ़ी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं कौल नंबर 2 ये है वो शख्स जो माल खर्च करता है और अल्लाह की राह में सदक़ात देता है, उसे मुराद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। और वो शख्स जो कि कंजूस है, काफिर है, वो कौन है, कहा कि वो उबई इब्न खल्फ है और अबू जहल है। फिर कौल नंबर 3 लाते हैं, कहते हैं कि कौल नंबर 3 भी वारिद है, वो ये है इससे मुराद अम्मार इब्न यासिर है जो कि मोमिन है, जो शायद से मुराद है, और दूसरे शख्स अबू जहल है। यानी उनका एक कौल ये भी है। बल्कि कौल नंबर 4 एक और कौल लाते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ 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 का कौल है कि इस आयत से मुराद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, और वो जो गुमराह हो गया वो काफिर शख्स वो अबू जहल है। अब एक सवाल पैदा होता है, 2 कौल लाए हैं उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मुतल्लिक, तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को जो लोग ये कहते हैं कि उस्मान को जो शहीद किया गया वो उनके गुनाहों की सज़ा थी, नऊज़ बिल्लाह, तो उनको सोचना चाहिए उनकी शान में तो कुरान आयत नाज़िल हो रही है कि वो हिदायत वाला है, वो तारीकियों से निकल चुका, और उसकी शान ये है कि वो माल खर्च करता है और उससे अल्लाह उससे राज़ी हो चुका है, सूरह नहल के अंदर। फिर यहाँ तक बात नहीं ख़त्म हुई। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 67 है, आयत नंबर 67 सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 67 में ये पेश करूँगा। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे इसी मौजू को लेके चलेंगे अगली एपिसोड के अंदर, क्योंकि अगली एपिसोड के अंदर हम बहुत तफसील से इसी मौजू को डिस्कस करेंगे। कुछ और आयात करीमा भी हैं, लेकिन एक और आयत मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 64 है। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 64 से लेकर के आयत नंबर 67 तक का एक मज़मून है। अल्लामा तबातबाई ने इसको बयान किया है, अल्लामा तबरसी ने बयान किया, और तफसीर असना अशरिया अबुल उज़्मा ने भी इसको बयान किया। मज़मून ये है कि सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 64 में कि ऐ नबी आपके लिए अल्लाह और मोमिनीन काफ़ी है। अल्लामा तबातबाई तमाम अक़वाल को जमा करके कहते हैं कि ये आयत पहला कौल ये है कि हज़रत अली के लिए नाजिल हुई और आम मोमिनीन के लिए नाजिल हुई है, हर मोमिन भी इसमें शामिल है, मौला अली भी शामिल है इसमें और हर आम मोमिन भी शामिल है। फिर कहते हैं अब्बास से रवायत है कि हज़रत उमर इस्लाम लाए तो मुशरिकीन ने कहा कि हमारी तो आधी कौम कट गई है, हमारी आधी कौम तो कट गई है। तो लिहाजा तफसीर अयाशी में इमाम जाफ़िर ने यह कहा है, और इमाम स्यूती ने दुर मंसूर के अंदर लिखा है, और दीगर अक़वाल लाए हैं कि वही कौल कि उमर इस्लाम लाए तो कुफ़ार खौफज़दा हो गया कि हमारी आधी ताकत चली गई। तो इस मौके पर अल्लाह ने फिर फरमाया कि ऐ नबी, कि आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और आपके मोमिनीन काफ़ी हैं। तो इन मोमिनीन में हज़रत उमर भी शामिल है, मौला अली भी शामिल है, और कुल मोमिनीन शामिल है। बाकी तो हर कोई शामिल है जो नबी के साथ खड़ा हुआ, मगर
हज़रत उमर फ़ारूक और मौला अली तो उनका स्पेशल नाम आ गया, वो तो है शामिल ही शामिल है। और लिखने वाले अल्लामा तबातबाई हैं। और आयत नंबर 67 में तो बड़ी कमाल की बात है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 67 में जब इसकी आयत के तहत मिज़ान के अंदर भी अल्लामा तबातबाई ने मजमून लिखा पूरा एक, कि जब हजूर ने कुफ़ार को, पहली जंग हुई और कुफ़ार के 70 लोग कैदी बन के आए, तो हजूर ने मशवरा लिया कि इनके साथ क्या करना चाहिए। कईयों ने क्या कहा, जो अल्लामा तबातबाई लिखते हैं, कहते हैं साद बिन मुआज़ का मशवरा ये था कि कत्ल कर देना चाहिए इनको। और फिर कौल नंबर 2 लाए कि फ़ारूक आज़म ने कहा कि इन्होंने आपको झुठलाया है और आपको मक्का से निकाला है, लिहाजा इनको कत्ल कर देना ज़रूरी है। और इसका हल ये है कि फ़ारूक आज़म कहते हैं, उमर फ़ारूक कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि या रसूलल्लाह कत्ल करो इन कुफ़ार को। और मुनाफिकीन का ये शियार है ही नहीं, मुनाफिक कभी नहीं चाहता कि काफिर को कत्ल किया जाए। मुनाफिक तो जंगें भी नहीं करते थे कुफ़ार के ख़िलाफ़। मैंने पहले सूरह तौबा की आयत पढ़नी। तो यहाँ उमर फ़ारूक कहते हैं कि या रसूलल्लाह ये जो 70 कैदी कुफ़ार के आए हैं इनको कत्ल करना चाहिए, इन्होंने आपको मक्का से निकाला है और आपको झुठलाया है। और इनका तरीक़ाकार ये करें कि इनके रिश्तेदारों को कहें, उस्मान को कहें कि उस्मान अपने रिश्तेदारों को कत्ल करे, अली को कहें कि अली अपने रिश्तेदारों को कत्ल करे, और जो बनु कुरैश से हैं कुरैशियों को कत्ल करवाने के लिए मौला अली को कहें कि वो कत्ल करें, और जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको मैं खुद अपने हाथों से कत्ल करूँगा। और फिर ये उस्मान उमर फ़ारूक ने ये मशवरा दिया होता, ठीक है। और फिर जब ये उमर फ़ारूक ने मशवरा दिया तो फिर ये आयत नंबर 67 नाजिल हुई सूरह अनफाल की। बात समझ आ रही है। फिर सूरह फतह की आयत नंबर 18 से आयत नंबर 26 का एक मजमून है बैत शजरा का। सूरह फतह की आयत के अंदर बैत शजरा का एक पूरा मजमून है, जिसे बैत रिज़वान भी कहते हैं, जिसे 1300 से 1500 या 1800 लोग इस बैत में शामिल हुए। सूरह फतह की आयत नंबर 18 से आयत नंबर 26 में इसकी बैत रिज़वान, सूरह फतह की आयत नंबर 18 से 25 तक का जो मजमून है, इसको बहुत बारीकी के साथ समझें। ये बैत रिज़वान या बैत शजरा जिसको कहा जाता है, मुख्तलिफ अक़वाल है शिया की तफसीरों में जो मैंने देखे, 1300 से लेकर के 1800 के दरमियान के मुख्तलिफ मोमिनीन के अक़वाल हैं कि उस बैत के अंदर हिस्सा लेने वाले 1300 लोग थे या 1800 या इनके दरमियान के लोग थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत की किताबों से लेकर के शिया की किताबों में जो मेरा मुताला है, इनके माबैन के ही ये डिजिट हैं। बाज़ कहते हैं 1300 थे, बाज़ ने 1500 का कॉल किया, बाज़ ने 1800 का किया। तो आप एक कोई कॉल भी ले लें, कम से कम वाला 1500 बंदे ले लें, तो 1500 लोग वो जिन्होंने बैत शजरा की, हजूर के हाथ पे बैत की है। अब कुरान ने उसको बयान जो किया है किस अंदाज से किया है, उस बैत में अबू बकर उमर तमाम लोग उसमें शामिल और 1300 सहाबा शामिल। कौन? 1300 सहाबा। अब 1300 सहाबा शामिल। अब एक उधर कह रहा है कि सिर्फ कितने लोग बच्चे थे, 3 सहाबा बच्चे थे, बाकी सारे सहाबा इस्लाम से फिर गए। एक बंदे ने मुझे ये कहा कि रिजी साहब सहाबा सारे मुर्तद हो गए थे। अब कुरान कहता है कि 1300 लोग जिन्होंने बैत रिज़वान में शिरकत की थी, उनके बारे में कुरान ये कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना, कि अल्लाह राजी हो गया। पहली खबर अल्लाह ने ये दी कि अल्लाह उनसे राजी हो गया जिन्होंने बैत की। कुरान कह रहा है, या तो कुरान की मानो, अगर कहते हो कुरान की इस बात का
कोई तावील करके इससे जान छुड़ाते हो, तो फिर तुम जो मर्जी करो, तुम्हारे लिए तो कोई चीज़ हक है ही नहीं। जिसके सामने अल्लाह का कलाम असरअंदाज ना हुआ, उसके सामने हज़ारों दलीलें असरअंदाज नहीं होती। जिन्होंने कबूल करना था सिर्फ कहा कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लिया, कबूल कर लिया था। जिन्होंने नहीं करना था उन्होंने चांद को टूटा हुआ भी देखा तो कहा तो हाजा सहरुल मुबीन, ये तो बड़ा खुला हुआ जादू है। जिन्होंने मानना है वो मान जाएंगे। कुरान कहता है जिन्होंने बैत की है, रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना, राज़ी अल्लाह, पहली निशानी ये है कि अल्लाह उन 1300 से राज़ी है जिनसे अल्लाह ये गारंटी दे मैं राज़ी हूँ। रवायतों की बुनियाद पे बंदा उठ के गए, शक्ल चिबी शक्ल वाला, कि मैं कहता हूँ जी रवायतों में मौजूद है अल्लाह उनसे राज़ी नहीं है, वो तो नऊज़ बिल्ला लाइन थे, नऊज़ बिल्ला, और इस्लाम से फिर गए थे। यार कुरान कहता है अल्लाह राज़ी है उनसे, और बंदे कहते हैं नहीं जी वो तो मुनाफिकीन थे। और दूसरी कुरान ने बात की अनिल मोमिनीना, मोमिनों में से मोमिन है वो। पहली कुरान ने मोहर लगाई अल्लाह की रजा की, दूसरी मोहर वो पक्के ढक्के मोमिन हैं, कुरान ने उनके मोमिन कहा है। अब कुरान ने डिक्लेयर किया वो मोमिनीन है जिन्होंने बैत की है। अनिल मोमिनीना इस युबायिऊन का तहतल शजरा, कि कहा कि वो जो बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे वो मोमिन भी हैं, अल्लाह उनसे राज़ी भी है। ये दो पक्की टक्की, जो बंदा इसके अंदर भी कोई सराहतन से इनकार करे वो पकड़ काफिर है। कि जो उन 1300 में से किसी एक का भी इनकार करे कि वो उन 1300 अल्लाह भी राज़ी और क्या है वो मोमिन भी है। और फिर यहां पर ये बात नहीं कोई कह सकता है भाई हम मोमिन तो मानते हैं, बज़ैर अंत मोमिन ही होता है मुनाफिक, तो वो बज़ैर में मोमिन थे, अंदर से मुनाफिक थे। तो अल्लाह ने इसका जवाब ही दे दिया, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लल्लाहु सकीनता अलैहिम, कि अल्लाह ने फरमाया कि फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह फरमाता है मैंने जान लिया है कि उनके दिलों में क्या है, वो मुनाफिक भी नहीं है। अगर उनके दिलों में कुछ होता तो अल्लाह उनसे राज़ी ना होता। अल्लाह ने कहा मैं राज़ी हूँ, वो मोमिन भी हैं और उनके दिलों में जो ईमान है मैं रब उनको उसके देख रहा हूँ। मेरे मौला, हो सकता है तुमने जो जान लिया है कि वो उनके दिल में क्या है वो नफाक हो। मेरे अल्लाह हमें क्या पता कि जो तुमने कहा कि फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि उनके दिलों में जो कुछ है तुमने जान लिया, हो सकता है उनके दिलों में नफाक हो, वो भी तुमने जान लिया हो। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं 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 नहीं, जो मैंने जान लिया वो क्या है, फ़अंज़लल्लाहु सकीनता अलैहिम, मैंने उनके ऊपर सुकून अपनी सकीनत भी नाजिल कर दी है। वो 1300 के ऊपर अल्लाह का नाजिल करदा सकीना भी है। वो पीछे मैंने एक एपिसोड के अंदर जो आपके सामने मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, सूरह तौबा की वो आयत जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया कि सानिया स्नैन ने इज़ हुमा फिल गार, जब अल्लाह ये फरमा चुका तो अल्लाह ने फरमाया कि अनज़लल्लाहु सकीनत, कि अल्लाह ने सकीना नाज़िल किया अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वो पिछली सूरह की जो मैं आयत आपके सामने पेश कर चुका हूँ। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 40 जो मैंने पढ़ के सुना दी थी आपको, कि अल्लाह ने फरमाया कि सानिया स्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू। ठीक है, तो वो सकीना अल्लाह ने जो अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ उतारा था वो हमारे एपिसोड नंबर 6 के अंदर से बाद वो हमारी बहस गुजरी है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि सकीनता, और मैंने 313 सहाबा की तरफ सकीना नाजिल किया, उनके दिलों के हाल भी जान लिए, वो मुनाफिक नहीं थे, वो मोमिन थे, और अल्लाह ने फरमाया मैं उनसे राज़ी भी हूँ। व असाबहुम फतहन करीबा, और उनको मैंने कामयाबियाँ फतेह नसीब फरमा दी हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि उनके लिए फिर मैंने गनाइम रखी हैं कसीर, और अनकरीब उनको हम जो है जन्नत का तोहफ़ा देंगे।
वकान अल्लाह अज़ीज़ हकीमा, और फिर वादाकुमुल्लाह, जिनसे अल्लाह ने वादे कर रखे हैं गनीमतों के, उनको हर तरह की गनीमतें मिलेंगी और वो सिरात मुस्तकीम पर हैं और वो ईमान वाले हैं, हिदायत वाले हैं। वो पूरी आगे उनके बारे में अल्लाह ने उनके बारे में बता दी है सारी बातें। तो ये जो है पूरी एक वजाहत है। इसी आयत के ऊपर अगली एपिसोड में लाऊंगा कि इस आयत में ये बात वाज़ह हो गई कि अल्लाह राज़ी है बैत रिज़वान वालों से, बैत शजरा वालों से, जो 1300 थे। तो उन 1300 में से कौन कौन था, अगली एपिसोड में इंशाल्लाह शिया के उलमा की तफसीरें भी इस पे आ जाएंगी। तो ये है आज की गुफ्तगू के एपिसोड नंबर 9, जिसमें हमने ये बात वज़ाहत के साथ देखी है कि अल्लाह के जो सहाबा किराम, अल्लाह के नबी के जो सहाबी हैं, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हमें कुरान में तालीम दी है और बताया है उनकी शानों को, और शिया उलमा ने ही उन शानों को उनकी वज़ाहत की है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।